हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए क्लास 9th के लिए लेक्चर नंबर 4 हम लोग फिजिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मींस बॉडी को डिफाइन किया था। आई होप आप लोग सब उसको समझ गए होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप अपने नेचर में ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आज उन्हीं में से हम यहां पर कुछ टाइप्स ऑफ मोशन का स्टडी करेंगे, उनके प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे और उनके बीच के डिफरेंस को समझेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। बच्चों, आज का टॉपिक हम लोग ले रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, और टाइप्स ऑफ मोशन में बच्चों हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन। फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। अब ये रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, समझिए। when a particle is moving in a straight line, then it is known as rectilinear motion. फिर से, when a particle is moving in a straight line, then this type of motion we call rectilinear motion. इस पर देखिए कौन सा वर्ड आ रहा है, लाइन। So motion in one straight line is called rectilinear motion. क्लियर। इसके मोशन को देखिए, ये ऐसे चल रहा है, लेकिन इसके सारे पार्टिकल की स्पीड सेम है। सारे पार्टिकल का स्पीड सेम है, ठीक है। सारे पार्टिकल सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, बट इट इज नॉट ए पॉइंट मास, इट इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इट इज अ बॉडी। ये एक बॉडी है और इस बॉडी के सारे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल इधर इधर, ये सारे एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, लेकिन सब के सब एक लाइन में मूव नहीं कर रहे हैं। ये पार्टिकल ऐसे लाइन बनाता है, ये पार्टिकल ऐसी लाइन बनाता है, ये पार्टिकल ऐसे लाइन फॉर्म करता है, ये पार्टिकल इस तरह की लाइन फॉर्म करता है। तो अब बताइए, इस ऑब्जेक्ट के इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, जबकि सारे पार्टिकल एक लाइन में मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब एक साथ मूव कर रहे हैं। बात समझ में आता है। सारे एक लाइन में मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब एक साथ मूव कर रहे हैं। तो बच्चों, इस तरह के मोशन का हमने थोड़ा सा नाम चेंज किया इससे, और हम इसको नाम देते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। अब देखिए, रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेशनल और ट्रांसलेटरी, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। पहले सिमिलैरिटी का बात कर लेते हैं। सिमिलैरिटी है बच्चों कि हर एक पार्टिकल को एक स्ट्रेट लाइन में चलना होगा। हर एक पार्टिकल को एक स्ट्रेट लाइन में चलना होगा। जब ये बॉडी ऐसे चलता है, ऐसे चल रहा है, तो इसके चलने की शर्त क्या है। इसके चलने की शर्त है कि हर एक पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में चलना होगा, और दूसरा, हर एक पार्टिकल की स्पीड सेम होनी चाहिए। अगर इसका स्पीड 5 है तो इसका स्पीड 6 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। क्यों? अगर इसका स्पीड 5 है और इसका स्पीड 6 है, तो देखिए ये चलते हुए ऐसा हो जाएगा कुछ देर बाद।
ये 6 है, ये 5 है, तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये चलते चलते ये ऐसा हो जाए। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो देखिए फिर ये ऐसा हो जाएगा। देन इट इज नॉट ए ट्रांसलेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी फिर। तो शर्त समझ लीजिए, शर्त क्या है? हर एक पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में चलना होगा, एंड ईच एंड एवरी पार्टिकल शुड मूव विद सेम स्पीड। हर एक पार्टिकल को सेम स्पीड से मूव करना होगा। दिस इज द कंडीशन फॉर ट्रांसलेटरी और ट्रांसलेशनल मोशन। ये कंडीशन है ट्रांसलेटरी मोशन का। बात समझ में आता है? तो सिमिलरिटी हमने देखा। सिमिलरिटी क्या है? हर एक पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में मूव करना होगा। और शर्त क्या है ट्रांसलेटरी मोशन की? हर एक पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में मूव करना होगा और हर एक पार्टिकल की स्पीड सेम होनी चाहिए। अब बच्चों आते हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा दोनों ही केसेस में सिमिलरिटी में पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में मूव करना होगा। तो डिफरेंस क्या है फिर? तो देखिए, रेक्टिलिनियर वर्ड का यूज हम तब करेंगे when a single particle, when a point mass is moving in a straight line। जब एक सिंगल पार्टिकल एक पॉइंट मास अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उस समय उसके मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। when a single particle, when a point mass is moving in a straight line, then this type of motion we call rectilinear। But when a system of particle, when a collection of particle, or collection of particle is said to be a body। यहां पर देखिए इसके कई सारे पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये है, एक यहां पर है, एक यहां पर होगा, एक यहां पर है, एक यहां पर है, ये एक बॉडी है। ठीक है? तो when a system of particle or collection of particle means body is moving in a straight line, then this type of motion we call ट्रांसलेटरी मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन। जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उस समय हम उसके लिए ट्रांसलेटरी मोशन वर्ड का यूज करेंगे, ट्रांसलेटरी वर्ड का यूज करेंगे। और जब एक सिंगल पार्टिकल एक पॉइंट मास स्ट्रेट लाइन मूव करे तो हम लोग उसके लिए रेक्टिलिनियर मोशन का यूज करेंगे। ठीक है? अब आप फिजिक्स में इसको हर जगह सुनेंगे, हर जगह देखेंगे। A particle is doing a rectilinear motion. A point mass is doing a rectilinear motion. A body is doing a translatory motion. A system of particle is doing a translatory motion. So you should be very clear about these two। आप लोगों को इसके लिए क्लियर होना पड़ेगा। समझ में आता है? अगर पॉइंट मास का हम लोग यूज कर रहे हैं तो फिर हम लोग ट्रांसलेटरी वर्ड का यूज करेंगे। अगर हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन का यूज करेंगे। अगर हम एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो हम लोग ट्रांसलेटरी वर्ड का यूज करेंगे। समझ में आता है डिफरेंस? लिख लेते हैं डिफरेंस को। दिस इज यूज फॉर पॉइंट मास और अ सिंगल पार्टिकल, and this is used for system of particles in which all the particles moves parallel in straight line with same speed। ये कंडीशन है ट्रांसलेटरी मोशन का। इट इज यूज फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड इन विच ऑल द पार्टिकल मूव्स पैरेलल इन अ स्ट्रेट लाइन विद सेम स्पीड।
यहां पर बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज यूज फॉर पॉइंट मास एंड दिस इज यूज फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मींस बॉडी। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन का हम लोगों ने डिफरेंस समझा, हमने सिमिलैरिटी समझी। तो अब आपको इसके लिए जो है क्लियर रहना पड़ेगा कि कब हम लोग रेक्टिलिनियर वर्ड का यूज करेंगे और कब हम लोग ट्रांसलेटरी वर्ड का यूज करेंगे। बात समझ में आता है बच्चों? थर्ड टाइप ऑफ मोशन हम लोग यहां पर ले रहे हैं सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसको तो आप बड़े अच्छे से शायद समझते होंगे। सर्कल आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, ठीक है। when a particle when a point mass is moving in a circular path then it is doing a circular motion। जब एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इस तरह के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। दोनों, और उसके बाद आप लोग एक टाइप्स ऑफ मोशन में आप एक नाम और सुनते हैं, रोटेशनल मोशन और रोटेटरी मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों, जो आपको लेक्चर्स यहां से पढ़ाया जाता है उसी के बेस पे आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको वही होमवर्क देता हूं जो मैं यहां पर पढ़ा रहा, ताकि आप इसको पहले पढ़ें और फिर आपको होमवर्क करने में हेल्प मिल सके। तो कल हम लोग यहां पर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन, ठीक है, और रोटेशनल मोशन। तब तक आप इसको घर में देखिए। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।